हेलो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो कोई भी टॉपिक का रिलेटेड मिस ना हो। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। अभी हम आपका स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 क्लास 11 का, ठीक है, जिसे हम कहते हैं आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। मतलब कि एनिमल्स का जो स्ट्रक्चर है, क्या क्या टिश्यूज से बना हुआ है, ठीक है, उस पर डिटेल स्टडी करेंगे हम कॉकरोच के बारे में, जो कि मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे, एनिमल टिश्यूज़ के बारे में, ठीक है। सो ना वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं टिश्यूज़। टिश्यू मतलब क्या है? ए ग्रुप ऑफ सेल्स डेट हैव सिमिलर ओरिजिन, ठीक है, सिमिलर फंक्शन एंड सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है, डेट इज सिमिलर स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड फंक्शन। ये तीन जो कॉमन होना चाहिए आपका टिश्यू के लिए। सो ग्रुप ऑफ सेल्स, जैसे ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, देखिए, जिसका ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है सेम है, तो इसे एक ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलेंगे? आपका टिश्यूज बनेंगे। और टिश्यूज मिलकर आपका ऑर्गन बनता है, ऑर्गन्स मिलकर आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। सो बेसिकली में एनिमल्स में जो टिश्यूज है 4 कैटेगरी में डिवाइड करके रखे हुए हैं, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड योर न्यूरल टिश्यू। नाउ व्हाट इज एपिथेलियम टिश्यू? एपिथेलियम टिश्यू वो टिश्यू से जो आपका कवरिंग प्रोवाइड करेगा, जैसे सब बॉडी का बाहर का कवरिंग, ठीक है, और सापों से एलिमेंट्री कैनल है तो अंदर का ये सब, अंदर इनर की ओर कवरिंग, इनर की ओर लाइनिंग, ठीक है। सो एपिथेलियम टिश्यू आपका लाइनिंग या कवरिंग प्रोवाइड करता है। इसका फ्री सरफेस होता है, देखिए बाहर तरफ भी फ्री सरफेस है, अंदर की ओर भी देखिए फ्री सरफेस है। और अंदर की ओर अगर ये लाइनिंग करता है तो इसको देखिए ओब्वियसली बॉडी फ्लूइड के कंटेक्ट में भी आएगा ये एपिथेलियम सेल, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? कनेक्ट करता है दूसरा टिश्यूज और ऑर्गन्स को लिंक करता है, कनेक्ट करता है, सपोर्ट करता है। डिटेल्स में हम क्लासीफाई करके पढ़ेंगे। मस्कुलर टिश्यू आपको पता है मसल के साथ एसोसिएटेड है, जैसे स्केलेटल मसल, ठीक है, वो सब हम पढ़ेंगे वहाँ जाके। एंड न्यूरल टिश्यू आपको पता है न्यूरॉन्स, इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे आपका माइक्रोग्लाया, ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, नर्व सेल्स एंड दिस ऑल। सो पढ़ेंगे हम उसको वन बाय वन। पहले स्टार्ट करते हैं हम आपका एपिथेलियल टिश्यू से, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज। सो एपिथेलियल टिश्यूज क्या है? जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बोला, इट हैज ए फ्री सरफेस डेट फेसेस आइदर द बॉडी फ्लूइड, अगर अंदर की ओर है सपोज, तो बॉडी फ्लूइड को फिट कर रहा है, फेस कर रहा है, या फिर आउटसाइड इन्वायरमेंट, बाहर में तो आउटसाइड इन्वायरमेंट को फेस कर रहा है, तो फ्री सरफेस है, ठीक है। इट कवर्स, या तो कवर करेगा या तो बॉडी को लाइन करेगा, या फिर अलग बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। एंड दिस सेल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड, देखिए बहुत टाइटली पैक्ड है, इंटरसेलुलर स्पेस होता ही नहीं है, होने से भी वेरी लिटिल, ओके। नाउ एपिथेलियम टिश्यूज जो है इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यूज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एक है आपका सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और होता है आपका कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। सिंगल एपिथेलियम टिश्यू जो होता है, ये वो एपिथेलियम टिश्यू जो कवरिंग करते हैं, बट दे आर ऑफ सिंगल लेयर, ये देखिए सिंगल लेयर का है। और कंपाउंड मतलब क्या? दिस आर मल्टी लेयर, देखिए कितना सारा लेयर है। सो इसका भी टाइप से एवरीथिंग सब मैं बताऊंगा, और आपको लास्ट में एक दूसरा सा PDF नोट है वहाँ से दे दूंगा, वहाँ से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो जनरली इस चैप्टर से जो नीट में क्वेश्चन आता है, मैं बता रहा हूँ नीट में क्वेश्चन क्या आता है। नीट में क्वेश्चन आता है कि कौन सा टिश्यूज़ कहाँ है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, कौन सा टिश्यूज़ कहाँ मिलता है, उसका फंक्शन क्या है, यही 2 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। नाउ जैसे कि आपको पता है सिंपल एपिथेलियम मतलब सिंगल लेयर्स ऑफ टिश्यूज है ये, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो इट लाइन्स द बॉडी कैविटीज, डक्ट एंड ट्यूब। नाउ ये जो सिंगल लेयर का एपिथेलियम है, जिसे हम सिंपल बोल रहे हैं, इसका भी मॉडिफिकेशन होकर ये 3 प्रकार के होते हैं। अगर ये सिंगल लेयर फ्लैट है तो इसको आप बोलोगे सिंपल एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। और अगर आपका ये सिंगल लेयर सेल अगर आपका क्यूब लाइक है, इस तरह से क्यूब लाइक है, तो आप उसको बोलोगे क्यूबोइडल एपिथेलियम। और अगर आपका ऐसा लॉन्ग एंड स्लेंडर है तो उसको आप बोलोगे क्या? सॉरी लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। जो लॉन्ग और स्लेंडर जो होता है ना, तो लॉन्ग अगर और स्लेंडर है तो उसको आप बोलोगे क्या? तो उसको आप बोलोगे आप कोलुमनर एपिथेलियम, ठीक है। और अगर लॉन्ग और स्लेंडर है तो उसको आप क्या बोलोगे? कोलुमनर एपिथेलियम सेल्स। क्यूब कहता है तो क्यूबोइडल, कोलुमनर। अब इसका लोकेशन एंड फंक्शन देखना है। सिंपल एपिथेलियम का और एक टाइप होता है, उसे हम बोलते हैं स्यूडो, मीन्स फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज, ये भी सिंपल का ही टाइप है। स्यूडो मतलब फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर। ये टिश्यूज ऐसे होते हैं इस तरीके से, देखने में ये लगता है आपको मल्टी लेयर, बट ये मल्टी लेयर नहीं होता है,
होता है सिंगल लेयर का ये, तो एपिथेलियम होगा। सिंस देखने में लगता है मल्टी लेयर, तो इसलिए हम इसे बोल लो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यूज। ठीक है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। सो इट इज ए, देखिए ये एनसीईआरटी का फिगर। सो इट इज ए थिन लेयर, ठीक है, थिन लेयर ऑफ फ्लैटेन सेल विद इरेगुलर बाउंड्रीज, कोई ऊपर कोई नीचे है, इरेगुलर बाउंड्रीज होता है। मेन है ये कहाँ लोकेटेड है, फंक्शन क्या है। सो ये आपके ब्लड वेसल्स, द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड द एल्वियोली, एल्वियोली जो लंग्स में जो आपका एल्वियोली होता है वहाँ, और आपका ब्लड वेसल्स का वॉल में मिलता है। जैसे एल्वियोली में देखिए ये रहा, ठीक है, और ये कैपिलरी में बना रहा है देखिए। सो वहाँ प्रेजेंट होता है आपका स्क्वामस एपिथेलियम, याद रखिएगा। और एल्वियोली का जो ब्लड मतलब ब्लड वेसल्स में जो आपका इनर लेयर होता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में जो इनर लेयर होता है उसे आप सिंपल स्क्वामस जो होता है आपका ब्लड वेसल्स में, उसे आप एंडोथेलियम भी कहते हो, एंडोथेलियम, याद रखिएगा। सो इसका काम क्या है, ये पतला सा फ्लैट सेल है, इसका काम क्या है, तो इसका काम ही है डिफ्यूजन प्रोसेस बढ़िया से करते हैं। देखिए डिफ्यूजन प्रोसेस, क्योंकि यहाँ में अगर आप बड़ा बड़ा सेल्स हो तो डिफ्यूजन काफ़ी मुश्किल होता है। ये फ्लैट और थिन सेल होता है तो डिफ्यूजन आराम होता है, तो इट फॉर्म्स द डिफ्यूजन बाउंड्री। ठीक है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। नाउ सिंपल ईयर क्यूबोइडल एपिथेलियम। सो ये होते हैं जो देखिए क्यूब की तरह सेल्स होते हैं, ठीक है। कहाँ मिलते हैं, इंपॉर्टेंट बात, इसका फंक्शन है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सीक्रेट करेगा एब्जॉर्ब भी करेगा। सो ये मिलता है आपके डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये जो नेफ्रॉन है उसको ट्यूबुलर पार्ट में मिलता है, पीसीटी, लूप्स ऑफ हेलन, डीसीटी। ठीक है, आपको पता है पीसीटी में जो है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, तो पीसीटी का जो आपका क्यूबोइडल एपिथेलियम जो सेल्स होता है ना, उसमें उसका साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन जो होता है इस तरीके से प्रोजेक्शन करता है, इस तरीके से, क्यों, ताकि सरफेस एरिया बढ़ा पाए। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है, एक सेकेंड, डॉग शोर वर्किंग, ओके। सो क्या है अभी आपका प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये वाला पार्ट जो होता है आपका, ये वाला पार्ट, ठीक है, वहाँ में जो आपका ये क्यूबोइडल एपिथेलियम सेल्स होता है वो इस तरीके से उसका फ्री सरफेस होता है, इस तरीके से कुछ फ्री सरफेस होता है। क्यों, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होकर फ्री सरफेस बनता है, ताकि आपका जो है सरफेस एरिया बढ़ा पाए। सरफेस एरिया बढ़ाने से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। ठीक है, सो ऐसा अपीयरेंस को आप बोलते हो ब्रश लाइक अपीयरेंस। ठीक है, ब्रश ब्रॉडर क्यूबोइडल एपिथेलियम। और ये जो प्रोजेक्शन इसे हम बोलते हैं माइक्रोविलाई, क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। तो वही बोल के रखा है कि एपिथेलियम ऑफ PCT of nephron has microvilli which increases surface area for maximum absorption. Okay. Now coming to the columnar epithelium. columnar बोला ही जैसे कि मैंने आपका टॉल एंड सिलेंडर होगा, और इसका जो न्यूक्लियस है वो बेस में प्रेजेंट होता है। देखिए न्यूक्लियस जो है बेस में प्रेजेंट होता है। सो इट इज कंपोज ऑफ योर टॉल एंड सिलेंडर सेल्स, देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। इसका भी फ्री सरफेस में माइक्रोविलाई हो सकता है अलग अलग रीजन में। ठीक है, जैसे वो आपका डक्ट्स में आपका क्यूबोइडल जो था आपका डक्ट्स और नेफ्रॉन में मिला था, ये आपका मिलेगा इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। दोनों का फंक्शन सेम है, क्यूबोइडल एंड कोलुमनर का, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शंस। ठीक है, नाउ अभी क्या होता है, आपका एपिथेलियम जो सेल्स होता है उसमें अगर प्रोटीन है, ये सपोज एपिथेलियम सेल है, और उसमें अगर प्रोटीन आके इस तरीके से लग जाए जो आपका अल्टीमेटली बना देगा सिलिया। तो अगर सेल्स में सिलिया है तो उसे सेल्स को आप बोलोगे सिलिएटेड एपिथेलियम। क्या बोलोगे, सिलिएटेड एपिथेलियम। व्हिच विल सेल्स बियर सिलिया ऑन देयर फ्री सरफेस आर कॉल्ड एज सिलिएटेड एपिथेलियम। कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो इट इज प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन लाइक्स ब्रोंकाइल्स एंड फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, बहुत कोलुमनर और क्यूबोइडल दोनों प्रेजेंट रहता है, आपका सिलिया रहता है। बट इस लेवल में अभी आपका दिमाग में रखना है कि क्यूबोइड, ये ब्रोंकाइल्स और फेलोपियन ट्यूब में क्यूबोइडल एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है, क्यूबोइडल। सिलिया का काम क्या होता है, तो ये जो सिलिया होता है ना, ये किसी भी चीज़ को इस तरह से एक डायरेक्शन में मूव करता है, जैसे ओवा का मूवमेंट होता है फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, सो इट मूव्स पार्टिकल और म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम, ये काम होता है इसका। क्लियर है। नाउ कोई आपका एपिथेलियम सेल्स सिक्रेट करता है, ठीक है, कुछ बना के सिक्रेशन करता है, तो उसा एपिथेलियम का बोलोगे, कुछ सिक्रेट करता है तो उसा को आप क्या बोलोगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, अब ये जो सिक्रेट करने वाले एपिथेलियम सेल है, ये सिंगल सेल सिक्रेट करता है ना, ग्रुप्स ऑफ सेल मिलकर सिक्रेट करता है। तो अगर सिंगल है तो आप बोलोगे यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ
आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, एग्जाम्पल है ये गॉबलेट सेल्स। ये क्या सीक्रेट करता है? तो म्यूकस सीक्रेट करता है, ठीक है। और मल्टी सेलुलर मतलब कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर्स ऑफ सेल, जैसे कि सेलेवरी ग्लैंड में दुनिया भर का आपका मिलेगा एपिथेलियम सेल्स, ठीक है। तो बेस्ड ऑन सीक्रेशन यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर, एग्जाम्पल याद रखिएगा। एंड ये जो सीक्रेशन है ये कहाँ जाता है? ये सपोज यहाँ से अगर सीक्रेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ से अगर सीक्रेशन हो रहा है तो ये कोई डक्ट के थ्रू से जा रहा है ना, इसका सीक्रेशन डायरेक्टली पोर कर दिया जा रहा है बॉडी फ्लूइड में। उसके बेसिस में ग्लैंड्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसमें जो सीक्रेशन होता है वो रिलीज होता है डक्ट्स की मदद से या ट्यूब की मदद से, ठीक है। और सबका एग्जांपल है जैसे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है सीक्रेट करते हैं म्यूकस, सलाइवा, एयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एटसेट्रा, ठीक है, जिसका सीक्रेशन आपका डक्ट के थ्रू से जाएगा। और वहीं कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो आपका सीक्रेशन जो है डायरेक्टली बॉडी फ्लूइड में देते हैं, उनका कोई डक्ट नहीं होता, दैट इज देयर डक्टलेस ग्लैंड, उसे हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, नो डक्ट, उनका सीक्रेशन डायरेक्टली बॉडी फ्लूइड में पोर हो जाता है, ठीक है। और उनका एंडोक्राइन ग्लैंड का सीक्रेशन को हम बोलते हैं हार्मोन, क्या बोलते हैं? हार्मोन, क्लियर है? सो एक बार रिकॉलिंग जस्ट मैं करा रहा हूँ, एपिथेलियम जो है आपका दो प्रकार का होता है, सिंगल लेयर सिंपल है और डबल लेयर मोल्टेन 1 लेयर से कंपाउंड। सिंपल 3 प्रकार का है, 4 प्रकार का है आपका स्क्वामस, ठीक है, और आपका फंक्शन और वो देख लीजिएगा, स्क्वामस है, क्यूबोइडल है, कोलुमनर है एंड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है, ठीक है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब दिखने में लगता है 4-5 लेयर पर है एक ही लेयर का। आप बताए कंपाउंड एपिथेलियम, तो कंपाउंड एपिथेलियम आपको पता ही है, इट कंपोस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर सेल। इसका जो सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में काफ़ी लिमिटेड रोल होता है, क्यों? क्योंकि कितना सारा लेयर है तो ऑब्वियसली क्या काम करेगा, तो इसका काम होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस, ठीक है। कहाँ का प्रेजेंट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, सो ये ड्राई सरफेस ऑफ स्किन में प्रेजेंट रहता है ताकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी में रहता है, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सेलिब्री ग्लैंड एंड पेनक्रेटिक डक्ट, पेनक्रेटिक डक्ट और सेलिब्री ग्लैंड के इनर लाइनिंग में भी प्रेजेंट रहता है आपका कंपाउंड टिश्यू। सो इसके भी कुछ टाइप्स है और एग्जांपल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कुछ अलग पीडीएफ से, चलिए। सो कंपाउंड एनसीईआरटी में थोड़ा सा देकर रखा है आपको, बस थोड़ा सा एग्जांपल याद रख लेना बस, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ज़्यादा नहीं। सो कंपाउंड एपिथेलियम आपको पता है ये मल्टी सेलुलर होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। कंपाउंड एपिथेलियम जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम मतलब ये 3-4 लेयर के होते हैं, बट इट कैन ट्रांजिशनल मतलब क्या, ये शेप को चेंज कर सकता है, ठीक है। 3-4 लेयर के होते हैं, शेप को चेंज कर सकता है। तो जैसे यूरिनरी ब्लडर, यहाँ यूरिन आके अगर डिपोजिशन होगा तो इसका जो है थोड़ा स्ट्रेच होगा, तो शेप थोड़ा सा चेंज होगा कि नहीं, स्ट्रेच होता है, ठीक है। तो वहाँ कौन सा प्रेजेंट एपिथेलियम रहता है? कंपाउंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। सो यूरेटर और यूरिनरी ब्लडर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा टाइप जो है कंपाउंड का वो है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जो कि बहुत लेयर का बना रहता है। सो ये भी आपका 2 प्रकार का होता है कि स्ट्रेटिफाइड में आपका केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं। अगर केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट है तो उसे आप बोलोगे केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। एग्जाम्पल याद रखिएगा, स्किन के एपिडर्मिस में होता है। और नॉन केराटिनाइज मतलब केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है और ये फेरेंस और वेजाइना में होता है। लोकेशन याद रख लीजिएगा, ठीक है। और सीडो स्ट्रेटिफाइड, जैसे मैंने आपको बोला सीडो स्ट्रेटिफाइड, तो ये थिक 1 सेल होता है पर अपेयर होता है मल्टी सेलुलर की तरह, पर है नहीं, ठीक है। और कोई सीडो स्ट्रेटिफाइड में आपका अगर सीलिया लग जाए तो उसे आप क्या बोलोगे? और सीडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू कहाँ मिलता है? सॉरी, पैरोटिड ग्लैंड एंड यूरेथ्रा ऑफ मेल में मिलता है, ठीक है। यूरेथ्रा जो पेनिस के थ्रू से अंदर जाता है, जहाँ से आपका स्पर्म और यूरिन दोनों रिलीज होगा, वहाँ मिलता है ये सीडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। ये सिंपल एपिथेलियम का पार्ट है। और अगर सीडो स्ट्रेटिफाइड है और यहाँ अगर सिलिया लगे तो आप इसे क्या बोलोगे? सिलिएटेड सीडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज। तो ये कहाँ मिलता है? तो याद रखिएगा ये ट्रेकिया में मिलता है। सो स्टेटिव ये आपका प्रोटेक्शन में काम करता है, सिक्रेशन में काम करता है, और सिलिया है तो मूवमेंट में भी काम करेगा, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया हो। तो एक बार जस्ट यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको, ऐसा देखना है। सिंपल इसको सुना, थिन फ्लैट सेल है, लोकेशन एयर सेक्स ऑफ लंग एंड बोमेंस कैप्सूल वाला ब्लड वेसल, ठीक है। एंडोथेलियम भी कहते हैं जिसे, ठीक है। एंड फंक्शन क्या है? डिफ्यूजन बाउंड्री बनाते हैं, उसे हम पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। और आपका यहाँ आ गया क्यूबोइडल और
क्यूबिडल को हम जर्मिनल इपिथेलियम भी कहते हैं। तो क्यूब लाइक होता है, देखिए लोकेशन कहाँ है, डक्ट ऑफ लेन, और फंक्शन क्या है आपका सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में। पीसीटी में माइक्रोविली भी होता है, तो ब्रश की तरह अपीयरेंस होता है, तो आप बोलते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबिडल इपिथेलियम। सीलिया है तो सीलिएटेड बोलोगे। कोलुमनर में आपका सिंगल लेयर टॉल सिलेंडर न्यूक्लियस बेस में होता है, कहाँ है, लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन में है। काम फंक्शन क्या है तो सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसमें भी ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस दिखाई देता है। कोलुमनर कहाँ दिखाई देगा तो गोल ब्लैडर याद रख लीजिएगा, ठीक है। और सीलिया होने से कहाँ दिखाई देगा आपका ब्रोंकियल्स एंड फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, जिसमें मूवमेंट ऑफ ओवा होगा। आई होप ये जो है आपका इपिथेलियम टिश्यूज खत्म हो गया। नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करेंगे आपका कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। सो कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सो कनेक्टिव टिश्यू जो है, जैसे कि मैंने आपको बोला, ये क्या करेगा आपका, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर लिंकिंग एंड सपोर्टिंग डिफरेंट पार्ट्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो कैसे, उसी को अब देखेंगे हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। सो क्या होता है कि इट लिंक्स एंड सपोर्ट अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन। बॉडी में जो भी टिश्यूज एंड ऑर्गन आर लिंक टुगेदर दैट आर विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एंड आउट ऑफ ऑल द टिश्यूज दिस इज द मोस्ट अबंडेंट, दैट इज एपिथेलियम। आपका कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरॉन में से सबसे अबंडेंट है ये, ठीक है। जितना भी कनेक्टिव टिश्यूज है, ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। सब कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड और लिम्फ को छोड़ के कनेक्टिव टिश्यू में ही आते हैं। सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू के पास होता है फाइब्रोब्लास्ट सेल। क्या सेल? फाइब्रोब्लास्ट सेल। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या करते हैं, प्रोटीन फाइबर सीक्रेट करते हैं, जैसे कोलाजन एंड इलास्टिन। कोलाजन क्या करता है, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिसे हम येलो वाइट फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। एंड इलास्टिन नाम से है तो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है टिश्यूज को, ठीक है। और इलास्टिन फाइबर को हम येलो फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। सो these cells, the fibroblast cell, apart from secreting fibrous protein, they also secrete modified polysaccharide जो कि आपका मैट्रिक्स बनाता है, ठीक है, which accumulate between these cells and fibers। फाइबर्स और सेल के बीच में accumulate होता है। तो इसको कैसे समझे, तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं इसको कि अगर ये फालूदा का ग्लास खाया होगा सबने, फालूदा, ठीक है। सब पकड़ लीजिए, हमें सब आइसक्रीम है, पूरा फ्लूइडी आइसक्रीम, ठीक है। और यहाँ में है आपका वो सेवई, क्या कहते हैं पता नहीं, सेवई हम कहते हैं, ठीक है, वो जो सेवई है यहाँ में। और यहाँ में आपका डाल दिया जाएगा काजू किशमिश जो डाल दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ में ऊपर में क्या होता है आपका आइसक्रीम। सो जो आपका जो वो है ना, डेट इज क्या बोलते हैं, वो फ्लूइड जो आइसक्रीम का जो रस डाला जाता है शरबत की तरह, वो होता है मैट्रिक्स, ठीक है। और ये होता है आपका ये जो सेवई की तरह से फाइबर पकड़ लीजिए। और काजू बादाम जो होते हैं वो सब होते हैं सेल्स, जैसे फाइब्रोब्लास्ट सेल, मास्ट सेल, ठीक है, ठीक है। और आपका जो ये आइसक्रीम होता है उनका सिक्रीशन होता है, ये सेल जो भी सिक्रेट करते हैं, ओके। सो इसको अभी वन बाय वन हम इसी को पढ़ेंगे, इसका टाइप्स एंड एवरीथिंग। सो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो आपका बेसिकली 3 कैटेगरी में है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, आपका जो भी फाइबर्स होते हैं दे आर लूजली पैक्ड, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में डेंसली पैक होते हैं। एंड कुछ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जैसे कि आपका कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड, सबको वन बाय वन पढ़ेंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपका 2 आता है, एरियोलर एंड एडिपोस टिश्यू। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में 2 टाइप है, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। क्या है ये, एग्जाम्पल है, कहाँ लोकेटेड है, सब पढ़ेंगे, लेट्स गो। सो स्टार्टिंग विथ लूज कनेक्टिव टिश्यू, नाम में ये लूज मतलब इन दिस क्या होता है आपका फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल जो भी होते हैं, दिस फाइबर्स आर लूजली अरेंज, ठीक है, इन ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, जो कि पॉलीसेकेराइड सीक्रेट करते हैं वो फाइब्रोब्लास्ट सेल, ठीक है। उस मैट्रिक्स में सब लूजली अरेंज रहते हैं। जैसे कि मैंने बोला ये फिर 2 प्रकार का है आपका, एरियोलर एंड एडिपोस, ठीक है। सो एरियोलर पर चलते हैं, ठीक है। सो एरियोलर ये क्या करता है, ये जो एरियोलर टिश्यू है ये आपको सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एपिथेलियम को। हमको पता है एपिथेलियम जो टिश्यू है आपका प्रेजेंट रहता है एक मेम्ब्रेन में, उसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और एपिथेलियम जो सेल्स होता है ना, जो हमने इससे पहले पढ़े एपिथेलियम सेल, उनका ब्लड वेसल्स नहीं होता, दे आर एवास्कुलर। तो उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से मिलता है थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है। और ये एपिथेलियम सेल का नर्वस सिस्टम भी नहीं होता, बस इसमें फ्री नर्व एंडिंग होता है। क्या
फ्री नर्व एंडिंग, मतलब दूसरा का नर्व का कुछ थोड़ा बहुत पार्ट चला जाता है वहाँ, फ्री नर्व एंडिंग होता है, डेट इज ए नॉन नर्वस एंडिंग्स। ये एपिथेलियम सेल्स बात कर रहा हूँ। और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, सॉरी इट्स ओके, वो जो आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है, थोड़ा सॉरी पॉज हो गया था। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसमें आपका एपिथेलियम सेल है, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में ये एरियोलर टिश्यू होता है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, ताकि ये सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर पाए एपिथेलियम सेल्स को, ठीक है। नाउ आउट ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यू, मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू अगर कोई है बॉडी में, इन कनेक्टिव टिश्यू में से भी मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, तो एरियोलर टिश्यू, याद रखिएगा, ठीक है, एरियोलर टिश्यू। अब ये एक फिगर है आपका एरियोलर टिश्यू का, तो देखिए ये आपका फाइब्रोब्लास्ट सेल, दिस वन, ठीक है, जो कि आपका सीक्रेट करेगा कोलाजिन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, ठीक है। और यहाँ में कुछ होते हैं सेल्स मैक्रोफेजेस जो फेगोसाइटिस करेंगे, मैक्रोफेजेस जो इसे खा जाएंगे सेल को, ठीक है, फेगोसाइटिस करेंगे, आपका बैक्टीरिया बाद जो भी पार्टिकल्स आएगा, आउटसाइड दी बॉडी पार्टिकल आएगा। और यहाँ में है आपका मास्ट सेल, ठीक है। मास्ट सेल क्या सीक्रेट करता है आपको पता होना चाहिए, ये आपका सीक्रेट करेगा हिस्टामाइन, क्या हिस्टामाइन सीक्रेट करता है। अब देखो कैसे याद रखेंगे, हिस्टामाइन, माइन का मतलब है माइनिंग, ऐसा याद रखना। माइनिंग खोदने से क्या होता है, गड्ढा होता है, चौड़ा होता है ना, हिस्टामाइन इसे भासो डायलेशन, याद रखना, भासो डायलेटर, भासो डायलेटर मतलब ब्लड वेसल्स को मोटा करेगा, ठीक है। हिस्टामाइन सीक्रेट करता है मास्ट सेल आपका। फिर ये सीक्रेट करता है हिपारिन आपको पता है एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। हिपारिन क्या है आपका, एंटीकोगुलेंट। एंड ये सीक्रेट करता है सेरोटोनिन, ठीक है। हिस्टामाइन आपका भासोडायलेटर है, तो सेरोटोनिन आपका भासोकॉन्स्ट्रिक्टर है। ये सब हमको ब्लड चैप्टर में मिलेगा, डेट इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में, बट फिर भी यहाँ थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा। ये फिगर देख लीजिएगा, लेवलिंग नीट में पूछा भी है और आता भी है, एनसीईआरटी का तो हर फिगर इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड प्रकार का जो आपका टिश्यूज है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है एडिपोज टिश्यू, ठीक है। ये एडिपोज टिश्यू का जो सेल्स है उसे हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स, जो कि आपका इसका मेन काम है स्किन के नीचे ही प्रेजेंट होता है, बट आपके शरीर में आप जो भी एक्सेस न्यूट्रिएंट है उस न्यूट्रिएंट को यह क्या करेगा, फैट्स में कन्वर्ट करके अपने सेल्स में स्टोर करेगा। कौन से सेल्स में, एडिपोसाइट्स में। तो एडिपोसाइट्स स्टोर फैट्स, एक्सेस न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड आर स्टोर्ड इन दिस टिश्यूज एंड इट इज प्रेजेंट बिनेथ द स्किन, ठीक है। नाउ लूज कनेक्टिव टिश्यू खत्म आपका, एरियोलर एंड एडिपोस। नाउ कमिंग टू द अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। वाई नाम डेंस क्यों पड़ा, बिकॉज यहाँ फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट है वो डेंसली कनेक्टेड है, ठीक है। अगर वो पैरेलली है, एक दूसरे से अगर पैरेलली है, तो उसको हम बोलेंगे डेंस रेगुलर, क्योंकि रेगुलरली पैरेलल फैशन में है, तो उसको हम बोलेंगे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अगर मतलब इरेगुलर तरीके से है तो उसे आप बोलोगे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। फिर से वही बात कहाँ रहता है वो इंपॉर्टेंट है। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ये सब क्या है, दे शो रेगुलर पैटर्न ऑफ फाइबर्स। कोलाजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रो बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, ठीक है। कोलाजन फाइबर जो है आपका रो में प्रेजेंट है इस तरीके से, देखिए, और वहाँ से बहुत सारा पैरेलल आपका क्या जा रहा है, फाइबर्स जा रहा है, ठीक। एक सीक्वेंस में रेगुलरली है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आपका टेंडोन्स एंड लिगामेंट में प्रेजेंट होता है। नाउ व्हाट आर टेंडोन्स एंड लिगामेंट्स, तो याद रखिएगा TMB, ठीक है, TMB दैट इज टेंडोन इज प्रेजेंट बिटवीन, जो टिश्यूज आपका मसल से बोन को कनेक्ट करता है, ठीक है। मसल्स को बोन से जो कनेक्ट करता है टिश्यूज को आप बोलते हो टेंडोन मसल टू बोन। और LBW याद है ना, तो ऐसा याद रखिए आप, LBW नहीं LBB याद रखिएगा। लिगामेंट बोन से बोन को कनेक्ट करता है, ये वो टिश्यू है जो बोन से बोन को कनेक्ट करता है, लिगामेंट। टेंडोन लिगामेंट से आपने सुना। अब ये कौन सा कैटेगरी का है, सब ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, क्लियर है। अब आते हैं डेंस इरेगुलर में, तो यहाँ क्या होता है आपका इरेगुलर पैटर्न होता है। देखिए ये कोलाजन फाइबर है और देखिए ये सब इरेगुलर है, ठीक है। सिंसियरिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, सब इरेगुलरली है। तो यहाँ क्या होता है, इरेगुलर पैटर्न दिखाई देता है फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट का, ठीक है। मोस्टली कोलाजन मतलब क्या, देखिए इरेगुलर पैटर्न आपका फिगर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये भी आपका स्किन का बीनीथ में ही प्रेजेंट होता है, ओके। एंड दी
नाउ कमिंग टू स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में अब आते हैं, जिसमें पहले पढ़ते हैं हम कार्टिलेज से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम कार्टिलेज से। सो कार्टिलेज क्या है आपका, हम लोग जो ह्यूमन जो है ना, अपने बेबी के फॉर्म में हम कार्टिलेज के ही होते हैं। बाद में हम एडल्ट होते होते हम लोग का कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ठीक है, सो क्या होता है इसमें, इंटरसेलुलर जो भी इनका मैट्रिक्स होता है ना, वो सॉलिड होता है, प्लाइबल होता है। प्लाइबल मतलब थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होता है, वाई ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कॉन्ड्रोटिन सेल्स। और कार्टिलेज का सेल्स को हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट। जो कि ये सपोज कॉन्ड्रोसाइट सेल है तो ये अपने बाहर में सिक्रेट करेगा मैट्रिक्स, उसी के अंदर में सेल रहता है। ठीक है, सो आर एनक्लोज इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम। कार्टिलेज सेल को कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं एंड दे आर सॉलिड एंड प्लाइबल, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, कंप्रेशन को रेजिस्ट करते हैं, वाई ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कॉन्ड्रोटिन साल्ट। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रायोस स्टेज में जो है कार्टिलेज ही रहता है, बट एडल्ट में वो क्या बोन से रिप्लेस हो जाता है। और हमारा बॉडी में अभी भी बहुत जगह कार्टिलेज प्रेजेंट है, तो इसको याद रखिएगा। जैसे हमारे टिप ऑफ नोज काफ़ी लूज है, देखिए एक घुसा मारने से टूट जाएगा ये जोर से मारने से। वाई, बिकॉज इट इज़ नॉट द टफ हार्ड, बोन की तरह हार्ड नहीं है। ठीक है, सो कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, आउटर एयर आउटर एयर, इसलिए तो इतना मूवमेंट है। ठीक है, जॉइंट्स बहुत सारा अलग अलग जॉइंट्स में प्रेजेंट है, जैसे देखिए यहाँ दो बोन्स की जॉइंट्स में। लिम्स, जॉइंट्स मतलब वर्टिब्रल कॉलम का जॉइंट्स में, लिम्स में, हैंड्स में, यहाँ जॉइंट्स, वर्टिब्रल कॉलम का जॉइंट्स, सब जॉइंट्स में प्रेजेंट है, इसलिए लिटिल अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हमको मिलता है। ठीक है, बोन होने से तो एकदम कड़क है कि नहीं। और इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको याद रखिएगा, कार्टिलेज में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं कॉन्ड्रिन। सो सी से ही सब है। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स को कहते हैं कॉन्ड्रोटिन सेल डिपोजिशन होता है, इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं कॉन्ड्रिन। ओके, सो नीट में क्वेश्चन पूछता है हम लोग का शरीर में अभी भी कार्टिलेज कहाँ है, तो इसे दिमाग में रखिएगा और हर चीज़। नेक्स्ट आते हैं बोन में। तो बोन में क्या है आपको पता है, ऑब्वियसली ये हार्ड है, नॉन प्लाइबल मैट्रिक्स, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये जॉइंट्स फ्लेक्सिबल है, क्यों, बिकॉज यहाँ में है आपका कार्टिलेज, बट ये इसे इतना पर थोड़ी फ्लेक्सिबल है, ये तो होता ही नहीं है, देखो। ओके, सो इट इज़ रिच इन कैल्शियम सेल्स, कैल्शियम डिपोजिशन का होने का वजह से काफ़ी हार्ड हो जाता है। ठीक है, जो कि अल्टीमेटली कैल्शियम सल्ट्स एंड कोलाजन फाइबर का होने का वजह से बोन्स को काफ़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड हार्ड बनाता है। बोन सेल्स को हम कहते हैं आपका ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, जो कि स्पेसेस में दिखाई देगा, जिसे हम कहेंगे लेकुनी। ठीक है, जो स्पेस है इसे कहते हैं हम लेकुनी, वहीं प्रेजेंट रहेगा आपका बोन सेल्स। ठीक है, एंड अब फंक्शन क्या है इसका, बोन्स का जो फंक्शन क्या है। सो फंक्शंस, तो फंक्शन से पहले जो हम बात कर ले कि बोन्स का आपका अंदर में ही आपका आरबीसी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल जो है बोन का अंदर में जो बोन में होता है वहीं से प्रेजेंट होता है। जैसे वहाँ आपका कॉन्ड्रिन प्रोटीन था आपका कार्टिलेज में, बोन में आपका ओसेन प्रोटीन होता है, याद रखिएगा, ओसेन प्रोटीन। कुछ पॉइंट्स और आपको बोन्स का कुछ कुछ अलग सेल्स होते हैं, जैसे मैं बता देता हूँ, ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट। क्या सेल्स है, एक सेकंड में याद हो जाएगा, अभी देखो। सी से याद रखना, काटेगा, सो दिस आर, ठीक है, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स। और बी से बनाएगा, मतलब दिस आर बोन फॉर्मिंग सेल्स। सो ओस्टियोक्लास्ट जो है बोन सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है और ब्लास्ट जो है बी से बनाएगा, सो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, सो फंक्शन तो आपको पता ही है, बोन का स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड करेगा। इमेजिन करो ये स्केलेटल बोन्स नहीं होने से आपका क्या होता, सिर्फ मसल्स होता जो कि लटक होता नहीं, झूले रहते हैं हम। ठीक है, सपोर्ट एंड प्रोवाइड सॉफ्टवेयर टिश्यू एज एन ऑर्गन। लिम्ब बोन सर्व एज वेट बेयरिंग फंक्शन। ठीक है, लिम्ब बोन जो होता है सारा वेट ऑब्जर्व कर रहा है, बियर कर रहा है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट पे हेल्प करता है। और ब्लड सेल्स आपका बोन मेरो में बनता है। ठीक है, जो कि बोन्स का अंदर में ही है। एंड नाउ कमिंग टू द थर्ड कनेक्टिव स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो है आपका, वो है आपका बोन, और सॉरी ब्लड। ठीक है, एक चीज़ छूट गया, मैं जंक्शन छूट गया मेरा, इसके बाद बता देता हूँ मैं। ठीक है, सो ब्लड आपका क्या है, सो इट इज़ ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जो कि आपका ब्लड और लिम्फ ही ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो आपका क्या होता है, जिसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल नहीं होता है। क्यों, बिकॉज दिस आर फ्लूइड, दिस आर इनको ब्लड तो फ्लूइड है ना भाई, हार्ट थोड़ी है जो इसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल होगा जो फाइबर्स, कोलाजिन, इलास्टिन सीक्रेट करेगा। ठीक है, तो इसमें नहीं होता। सो इट कंटेन प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स
एंड इट हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। ठीक है, सो ब्लड्स का बारे में डिटेल में हमको पढ़ना है वहाँ में आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। फिर भी मैं एक बता देता हूँ, ब्लड जो होता है उसका कंपोजिशन होता है प्लाज्मा, ठीक है, एन होता है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा जो होता है आपका 55% कंपोज करता है और फॉर्म्ड एलिमेंट जो है 45% कंपोस्ट करता है। इसी फॉर्म्ड एलिमेंट में आ जाते हैं आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। और फॉर्म्ड एलिमेंट में आउट ऑफ 55% 90 to 92% होता है आपका वाटर और 6 to 8% होता है 3 प्रोटीन्स। और ये सब डिटेल्स में हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ में, बिकॉज इस चैप्टर में उतना डिटेल्स दिया हुआ ही नहीं है तो उसको वहीं कवर करेंगे। ठीक है, सो हो गया सब कुछ, बस जंक्शन रह गया। जंक्शन स्टार्ट करता हूँ। कनेक्टिव टिश्यू खत्म है, जंक्शंस, ठीक है। तो हमारे बॉडी में सेल के जंक्शंस होते हैं, बेसिकली 3 जंक्शंस होते हैं आपका। टाइट जंक्शन, ठीक है, टाइट जंक्शन होते हैं, एडहेरिंग जंक्शन होते हैं एंड गैप जंक्शन होते हैं। नाउ व्हाट आर दिस जंक्शंस? ठीक है, 2 सेल्स को पूरा एकदम आपस में चिपका के रखे हुए हैं, इतना चिपका के रखे हुए हैं कि वहाँ से कोई सब्सटेंस का मूवमेंट ही नहीं है, कोई लीकेज ही नहीं दिखे, इतना चिपका के रखे हुए हैं। तो उसको ऐसे जंक्शंस को आप बोलोगे टाइट जंक्शंस। अगर 2 सेल को सीमेंट की तरह बस चिपका के रखने का काम रखा हुआ है तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे एडहेरिंग जंक्शन, ठीक है, जो नेबरिंग सेल को सीमेंट की तरह, फेविकॉल की तरह चिपका के रखेगा, उस जंक्शन को आप बोलोगे एडहेरिंग जंक्शंस, ठीक है। और एडहेरिंग जंक्शन में अगर आपका केराटिन प्रोटीन इन्वॉल्व है तो उसको आप बोलोगे डेस्मोसोम्स, ठीक है। और 2 सेल्स के बीच में ऐसा कनेक्शन है, ऐसा जंक्शन है जिसमें आपका साइटोप्लाज्म का मूवमेंट है, और साइटोप्लाज्म का मूवमेंट है मतलब आपका सब्सटेंस इधर से उधर जा सकता है और 2 सेल का बीच में कम्युनिकेशन भी हो सकता है, तो उसको आप बोलते हो गैप है, तो इसे आप बोलते हो गैप जंक्शन, ठीक है। इट फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड बिग मॉलिक्यूल्स। कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। और ये जो सेल्स है इसको आपका, ये जो सेल्स है इसको आपको सरफेस में अटैच करवाता है हेमीडेस्मोसोम्स, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है जो भी, उसमें अटैच करने में हेल्प करवाते हैं कौन? हेमीडेस्मोसोम्स। सो इससे हम लोग का ये सेल जंक्शन भी खत्म हो गया। क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि इसमें लीकेज होता है और लीकेज नहीं होने वाले को क्या बोलते हैं? सीमेंटिंग वाले जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? और कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने वाले जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा। तो इसके साथ हम लोग का आपका कनेक्टिव टिश्यू जो है वो भी ओवर होता है, ठीक है। सो नाउ मस्कुलर टिश्यूज, ठीक है। सो 3rd और 4th डेट इज मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू जो है उसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आपका लोकोमोशन एंड, ठीक है, वो चैप्टर में 11 का लोकोमोशन चैप्टर में, और न्यूरल टिश्यू को हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में, ठीक है। बस यहाँ एक हम बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं उन दोनों के बीच में क्या है मुद्दा, ठीक है। सो जैसे कि पता है कि मसल्स में होता क्या है, मसल्स में दुनिया भर का बंडल्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम आपका मसल बंडल कहते हैं। सपोज ऐसा करके मसल्स में आपका बहुत सारा बंडल होता है, ठीक है, ऐसा करके बहुत सारा बंडल होता है, ठीक है, ऐसा करके बहुत सारा बंडल होता है। और ये बंडल के अंदर में मसल्स में आपका प्रेजेंट होता है मसल सेल्स, इस तरीके से पैरेलली अरेंज, इस तरीके से इसके अंदर में, बंडल्स के अंदर में, ठीक है। सो दिस मसल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स दैट वी कॉल एज मसल सेल्स, ठीक है। एंड मसल फाइबर्स जो होता है, मसल सेल जो होता है, उसमें भी आपका न्यूरल्स, फाइब्रिल्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। मसल फाइबर जो होता है दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, देखिए कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिलैक्स भी कर सकते हैं। मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करता है। अब टाइप्स ऑफ अगर मसल फाइबर बोले तो 3 टाइप का होता है आपका, स्केलेटल, स्मूथ एंड योर कार्डियक मसल। नाउ छोटा सा एक डिफरेंस बता देता हूँ कि स्केलेटल मसल को हम स्ट्राइटेड मसल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए स्ट्राइशन जैसा अपीयरेंस दिखाई देता है, ठीक है, बा वॉलंटरी मसल। क्यों? बिकॉज स्केलेटल मसल दिस आर एसोसिएटेड विद आर स्केलेटल। अब देखिए ये मूवमेंट हो रहा है, मेरे मन से हाथ हिलाया, पीछे टाना, तो स्केलेटल मोशन मसल्स आर वॉलंटरी, ठीक है। इसका जो शेप होता है सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल होता है ये,
एंड स्मूथ मसल जो होता है इसे हम नॉन स्ट्रेटेड कहते हैं, बिकॉज इसमें आपको स्ट्रेशन देखने नहीं मिलता है, लाइट एंड डार्क बैंड दिखाई देने नहीं मिलेगा। ये विसरल मसल कहते हैं, क्यों? बिकॉज ये होलो विसरल ऑर्गेन्स में रहते हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक एंड कार्डियक मसल। कार्डियक मसल हार्ट में होता है, तो क्या है ये, इसमें भी स्ट्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है, कार्डियक मसल में भी। और ये इनवॉलुंटरी है, दिस बोथ आर इनवॉलुंटरी, क्योंकि आपने खाना खाया उसके बाद पेट में जाके आप बोलते हैं क्या ओए अब हजम हो, अब नहीं हो, नहीं या सुबह उठ के आप बोलते हो क्या हार्ट को अब धड़क सोने के टाइम में, ठीक है अब बंद हो जा, नहीं। तो ये जो दोनों है आपका इनवॉलुंटरी है, ठीक है। सो कुछ डिफरेंस देखते हैं, फंक्शन देखते हैं। से हम एक दिखा के रखा है मसल फाइबर के बारे में, तो बोन से मसल्स को जो कनेक्ट करता है पता है TMB, टेंडन है वो, ठीक है, एक जस्ट बेसिक बता रहा हूँ। तो ये जो मसल्स है इसमें आपको पता है दुनिया भर का बंडल होता है, तो मसल्स का जो आउटर सराउंडिंग होता है उसे हम बोलते हैं आपका, मसल्स का जो अपर सराउंडिंग होता है उसे हम बोलते हैं इपीमाइसियम। क्या बोलते हैं उसे? इपीमाइसियम कहते हैं, ठीक है, मसल्स का जो आउटर सराउंडिंग सी। और इसका अंदर में मैंने बोला बहुत सारा बंडल होता है, इस तरीके से बंडल का जो सराउंडिंग होता है, बंडल का जो कवरिंग होता है उसे हम बोलते हैं पेरीमाइसियम। क्या बोलते हैं? पेरीमाइसियम। और इस बंडल का अंदर में भी आपका ये सपोज एक बंडल है, इसमें भी आपका पैरेलली अरेंज मसल सेल्स होगा, और मसल सेल्स का कवरिंग को हम कहते हैं एंडोमाइसियम, ठीक है। और मसल्स का जो साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन होता है, मसल्स का भी जो सेल मेम्ब्रेन होगा उसका बोलोगे सार्कोलेमा, और ये सब पढ़ेंगे हम लोकोमोशन में। और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसे बोलोगे सार्कोप्लाज्म। मसल्स का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका बोलोगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये सब कुछ बातें हैं। यहाँ बस हम 3 प्रकार के मसल्स के डिफरेंस पढ़ते हैं। जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम स्केलेटल मसल से, जिसे स्ट्रेटेड मसल भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ अल्टरनेट लाइट और डार्क बेन दिखाई देता है, इस तरीके से स्ट्रेशन दिखाई दे रहा है, इस तरीके से। सो दे आर अटैच्ड टू बोन, जैसे एग्जांपल पकड़ लो बाइसेप्स, ठीक है। स्ट्रेशन आर प्रेजेंस इज मसल फाइबर, ठीक है। मसल फाइबर आर बंडल टुगेदर इन ए पैरेलल फैशन ऑलरेडी, ठीक है। ए शीट ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू एनक्लोजेस सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर्स को अरेंज करके रखता है, वो कौन है आपका, मतलब ए शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एनक्लोजेस सेवरल बंडल्स को कौन अरेंज करके रखता है? एपीमाइसियम, ठीक है, जो कि आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, टफ कनेक्टिव टिश्यू। नाउ ये होता कहाँ है आपका, ये स्केलेटल मसल तो वही स्केलेटल के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। इसका शेप आप देखिए तो ये शेप देखिए तो ये सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। इसका जो शेप है आपका सिलेंड्रिकल शेप होता है, और स्ट्रेशन तो दिखाई दे ही रहा है। और क्या डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ में, ठीक है। यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, सॉरी ये यूनिन्यूक्लिएटेड नहीं, ये जो होता है आपका याद रखिएगा, तीनों मसल में से जो स्केलेटल मसल होता है वो आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखाई देता है, और ये वॉलंटरी होता है ये। और बाकी जो है दैट इज योर स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल, दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है। सुना आता है स्मूथ मसल में, तो स्मूथ मसल क्या है आपका, इनवॉलंटरी होता है। एंड फ्यूजिफॉर्म, शेप कैसे होता है, फ्यूजिफॉर्म होता है। बोथ एंड टेपरिंग होता है, बोथ एंड जो है चेप्टा है, देखिए चेप्टा होता है, और इसमें कोई स्ट्रेशन देखने को नहीं मिलता, ठीक है। फाइबर्स टेपर एट बोथ एंड, कोई स्ट्रेशन देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू, फिर से ये जो होते हैं सेल जंक्शन में जो होते हैं अपने आप को हेल्ड टुगेदर करते हैं बंडल्स बाय कनेक्टिव टिश्यू, उससे हम कहते हैं फेशिया, ठीक है। उसे हम कहते हैं फेशिया, जो बंडल्स को टुगेदर हेल्ड करके रखते हैं उसे हम कहते हैं फेशिया, जो कि फिर लोकोमोशन में ही पढ़ेंगे बस, ठीक है। तो इसका शेप देखिए, ये आपका यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। शेप क्या है आपका, फ्यूजिफॉर्म है, इनवॉलंटरी है, कोई स्ट्रेशन दिखाई नहीं देगा, और यूनिन्यूक्लिएटेड है, ठीक है। कहाँ दिखाई देगा, तो ऑब्वियसली स्मूथ मसल है, इनवॉलंटरी है। सो इट इज सीन इन द वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन लाइक ब्लड वेसल्स, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, इस तरीके से। सो आपका ये परमिशन से काम नहीं करते रहेगा, अपना काम खुद ही करते रहेंगे, इसलिए हम इसे नॉन स्ट्रेशन नहीं है तो इसे नॉन स्ट्रेटेड भी कहते हैं। और विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट होता है स्मूथ मसल, जिसे हम विसरल मसल भी कहते हैं। एंड योर थर्ड इज योर कार्डियक मसल, तो पता है आपको ये इनवॉलंटरी है, ऑब्वियसली हार्ट में दिखाई देता है, ठीक है। एंड इट्स ऑफ ब्रांचिंग, ये जो है आपका ब्रांचिंग दिखा के रखता है। एंड दे आर कनेक्टेड, यहाँ क्या दिखाई देता है, ये कनेक्टेड होता है आपस में थ्रू एक डिश, जिसे हम बोलते हैं इंटरकलेक्टेड डिश, जिसके बीच से सेल के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है, एक सेल से दूसरे सेल में कंट्रैक्शन का सिग्नल देकर रिसीव। एंड एच यू नो, हार्ट जो है वो ऑटो एक्साइटेबल होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ ऐसे नोट प्रेजेंट होता है, साइनोइड नोट,
जो कि फिर हम वही पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड में। तो यहाँ मुद्दा ये है आपका, ये जो है आपका स्टेशन दिखाता है जी, हार्ट मसल आपका स्टेशन दिखाएगा, ठीक है। ये इनवॉलंटरी है। और आपका ये आपका यूनि न्यूक्लिएटेड होता है ये भी, एंड जो है ये आपका ब्रांचिंग दिखाता है, एंड दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंटरकलेक्टेड डिस्क, ठीक है। सो ये बेसिक तीन डिफरेंस है। इसको मैं अलग एक पीडीएफ से आपको दिखा दे रहा हूँ। बस ये पीडीएफ से आपको मैं डिफरेंस दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट मार के खुद ही देख सकते हैं, ठीक है। जो देखिए कि अल्टरनेटिव टर्म क्या, इसको स्टैटेट बोल सकते हैं बा, ठीक है। उतना भी ज़्यादा नहीं जाना है, स्टैटेटिक कह सकते हैं आप स्केलेटल मसल को, इसको अनस्टैटेड भी कह सकते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल होता है, सर्कोलेमा कहते हैं इसका सरफेस मेम्ब्रेन को, और आपका स्मूथ मसल में सर्कोलेमा जो है एब्सेंट होता है। बेंड पैटर्न की बात करें तो हाँ, इसमें स्टेशन दिखाता है, स्मूथ में नहीं दिखाता है, और कार्डियक में आपका दिखाता है। ब्रांचिंग का बात करें तो ये अनब्रांच होते हैं, ये भी अनब्रांच होता है, और हार्ट का तो आपने देखे वो ब्रांच होता है, ठीक है। ब्लड सप्लाई का बात करें तो हाईली वास्कुलर होता है, दे आर लेस वास्कुलर, एंड हार्ट इज ऑल्सो हाईली वास्कुलर। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होता है स्केलेटल मसल में, क्योंकि हम सारा वर्क लोकोमोशन मूवमेंट इसी से करते हैं, और स्मूथ मसल में कम होता है, और हार्ट मसल में तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, ठीक है, ताकि एनर्जी प्रोवाइड करते रहे एटीपी। कहाँ ऑकर होता है, ऑकरेंस देख लीजिए, तो बाइसेप, ट्राइसेप, फोइसेप, ठीक है, विसरल ऑर्गन्स एंड दिस आर मायोकार्डियम ऑफ हार्ट। आई होप इससे हम लोग का ये क्लियर होगा आपका। तो इससे हम लोग का जो है मस्कुलर सिस्टम डिफरेंस क्लियर है बस इस चैप्टर के रिलेटेड, बाकी हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ेंगे। नाउ कमिंग टू न्यूरल टिश्यू। हमको पता है न्यूरल टिश्यू दुनिया भर का न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी, बिकॉज न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल। उनको जैसे उनका जो सिग्नल आता है, उनका जो मेम्ब्रेन होता है डिपोलराइज हो जाता है, ठीक है, दे कैरी इम्पल्सेस, एंड न्यूरल सेल्स आर प्रोटेक्टेड एंड सपोर्टेड बाय न्यूरोग्लायल सेल्स। और न्यूरोग्लायल सेल्स में भी टाइप होता है, जो कि हम वहीं पढ़ेंगे आपका नर्वस सिस्टम में। और यही न्यूरोग्लायल सेल जो होता है उसका मोर देन 50% से भी ज़्यादा आपका न्यूरल टिश्यू का कवर करके रहता है, एंड दिस न्यूरोग्लायल सेल्स आर नॉन एक्साइटेबल, ठीक है। न्यूरोग्लायल जो सेल्स होते हैं दे कैन डिवाइड, अंडरगो डिवीजन, बट न्यूरॉन्स डोंट डिवाइड, नॉट डिवाइड, ठीक है। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक बार जन्म होने के बाद वो डिवाइड नहीं करता फादर, ठीक है, बट न्यूरोग्लायल सेल्स डिवाइड। और मोर देन नर्वस सिस्टम में, न्यूरल टिश्यू में मोर देन 50% ऑफ सेल्स जो होता है वो न्यूरोग्लायल सेल्स बना के रखता है, ठीक है। तो इसमें बस छोटा सा ही पार्ट है, कुछ है ही नहीं। अब बात करते हैं ऑर्गन, तो पता ही है आपको सेल्स टिश्यू बनाते, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक है। बस सेल्स एक ही चीज़ है। सो ये सब ऑर्गेनाइजेशन हमारा हायर ऑर्गेनिज्म, हायर लेवल ऑफ एनिमल्स में देखने को मिलता है फॉर बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ सेल्स। ऑर्गन सिस्टम मिलता है ताकि रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक तरीके से काम कर पाए। और कोई कोई ऑर्गन ऐसा होता है जो एक से ज़्यादा प्रकार का टिश्यू से बना रहता है, जैसे हार्ट जो है आपका एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू चारों से मिलकर बना हुआ है। और यहीं अगर ओरिजिन का बात करो तो एपिथेलियम जो है वो आपका एक्टोडर्मल, मेजोडर्मल एंड एंडोडर्मल तीनों प्रकार का जर्म लेयर से बनता है एपिथेलियल सेल्स। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो मेसोडर्मल से बनता है, याद रखिएगा। मस्कुलर जो होता है वो भी ओनली मेसोडर्मल से, और न्यूरल टिश्यू जो होता है ये एक्टोडर्मल से बनता है, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुक में चैप्टर के साथ रिलेटेड मिल ही जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। मस्कुलर सिस्टम और न्यूरल सिस्टम जितना इस चैप्टर का है उतना ही बताया, बाकी डिटेल्स हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर। और नेक्स्ट मैं स्टार्ट कर दूंगा आपका कॉकरोच, उसके ऊपर एक सिंगल वीडियो बना के उसका भी खेल ख़त्म कर दूंगा। सो गाइस रेगुलरली स्टडी कीजिए, ठीक है। और इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई भी सजेशन या इम्प्रूवमेंट चाहिए, सो डू लेट मी नो प्लीज़, गिव मी योर फीडबैक। थैंक यू वेरी मच, स्टडी हार्ड।